A very good morning, students. Today we will start our new poem, and the name of your poem is No Men Are Foreign. As you all see on your screen as well, कि जो पोएम का नेम है वो आ रहा है नो मैन आर फॉरेन। कोई भी आदमी है, जो कोई भी मानव है, वो विदेशी नहीं है, फॉरेन नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। नाउ द सिंपल क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन? फॉरेन का मतलब क्या होता है? अगर हम आम भाषा में देखें तो हमें इतना पता है कि हम फॉरेनर ये कहते हैं कोई दूसरे देश से, कोई दूसरे कंट्री से, कोई अजनबी शहर से, अजनबी गाँव से आता है तो दैट मीन्स दे आर फॉरेनर्स। ओके। अब यहाँ पर टाइटल यूज़ किया नो मेन आर फॉरेन, व्हाई इज़ दैट सो? ये इसलिए यूज़ किया गया कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीट जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है दे आर लिव ऑन अर्थ, दे आर लिव ऑन सिंगल लैंड दैट इज सिचुएटेड ऑन ग्लोब on our earth. Okay. In that situation it means that there is not a single difference between the people who are living on the earth. Okay. बट जो हम इंसान है, हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम हर पॉइंट पर हर सिचुएशन पर मैन टू मैन, वुमेन टू वुमेन, चाइल्ड टू चाइल्ड हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर richness, as well on the basis of their power, strength, education level पर. Okay. तो आई होप आप सब स्टूडेंट समझ गए होंगे ये जो आज हम पोएम करने जा रहे हैं, इस पोएम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। ओके। सेकेंडली जो इस पोएम को जिन्होंने लिखा है उनका नेम है जेम्स कर्क। जिस भी पोएम के बारे में हम कभी भी पढ़ते हैं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट हु इज द पोएट ऑफ अ पोएम। ओके। इस पोएम का जो पोएट है वो है जेम्स कर्क। अब जो जेम्स कर्कप है, ही इज वेरी फेमस for travel book as well as for writing poetry और travel से related जितने भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं काफी फेमस रही हैं। तो पोएट का नेम है जेम्स कर्कप। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ स्टार्ट करने से पहले लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर स्टार्ट करने से पहले मैं ये कुछ फ्यू लाइंस रीड आउट करना चाहूंगी। लिसन केयरफुली। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? कहते हैं कि क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कुछ लोग अजीबो गरीब होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, और कुछ ऐसी कंट्रीज है जो फॉरेन होती हैं? ये क्वेश्चन हम रीडर से पूछा जा रहा है किसके थ्रू? जेम्स कर्कप के थ्रू। We have many ways of thinking of other people as different from us as them। कहते हैं हमारे पास कई तरीके होते हैं सोचने के, जहां पर हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो इंसान है वो हमसे अलग है। दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री। हो सकता है कि वो डिफरेंट क्यों है, क्या पता वो अलग देश से बिलोंग करता हो सकता है वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलता हो। पर इस पोएम के अंदर जो पोएट है हमें बार बार रिमाइंड करना चाहता है कि remind us of the many ways in which we are all the same, for we are all human। पोएट हमें बार बार यही याद दिलवाना चाहता है कि कोई शक नहीं है कि हम अलग कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री से हैं या अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट ऑन द होल द कंक्लूजन इज दैट वी आर ऑल ह्यूमन। सबसे बड़ा निष्कर्ष तो यही निकलता है, आखिर हम हैं तो इंसान ही। हमारे भी वही टू आईज हैं, वन नोज है, लिप्स है, ईयर्स है, लेग्स है, आईज है, एवरीथिंग हैज द सेम जस्ट एज अदर पर्सन्स हैव। ओके। जैसे और इंसानों के पास है वैसे ही चीजें हमारे पास है। देन व्हाई वी से लाइक दिस दे आर स्ट्रेंज और दे आर फॉरेनर? इट इज नॉट अ गुड वन। ओके। स्टार्ट कर रहे हैं। यस। पोइट हमें समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? रिमेंबर, याद करो। फर्स्ट लाइन जो आ रही है वो आपकी यहाँ से आ रही है, रिमेंबर, याद करो। नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। भी कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, अननोन नहीं है, अजीबो गरीब गरीब नहीं है। हम सबको ही जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर ह्यूमन बीइंग्स। ओके। इस आधार पर तो हम सभी को ही जानते हैं। देन हाउ कैन वी से दैट दे आर स्ट्रेंजर टू अस? हम नहीं कह सकते ये बात। इवन देन नो कंट्रीज आर फॉरेन, ना ही कोई कंट्री फॉरेन है। And how can we say that these country, this one and that one countries are foreign?
कैसे कह सकते हैं कि ये एक फॉरेन कंट्री है या ये विदेश है? Although it is a true fact that hardly true that all countries, all continents uh, are situated on the same land, same globe, same situation. That means these two statements that all men are strange and all men are foreign, all countries are foreign. It's not a right statement. Okay. Next आ रहा है beneath all uniforms a single body breathes like ours. यहाँ पे क्या कहा गया beneath beneath का मतलब होता है नीचे अंडर कहते हैं चाहे all uniforms ये यूनिफॉर्म यूज की गई है सोल्जर्स के लिए जो सोल्जर्स यूनिफॉर्म्स डालते हैं कहते हैं उन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म की अगर हम अंदर झांक कर देखें ना दे ऑल आर सिंगल बॉडी है तो उनका एक शरीर ही जो उसी तरीके से सांस लेता है ब्रीद करता है जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं लाइक आर्स हमारे तरीके से ही तो वो सांस लेते हैं तो दैट मीन्स दे आर नॉट unknown they are not strangers to us the land our brothers walk upon is earth like this कहते वो जमीन वो लैंड वो ग्लोब वो स्पेस प्लेस जहां पर हमारे भाई बंधु हमारे ब्रदर्स हमारे भाई वॉक अपॉन उस पर चलते हैं इस इस इज सेम बिल्कुल सेम है इज अर्थ लाइक दिस बिल्कुल उसी अर्थ पर ही चलते हैं ये नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह पर वो चल रहे हैं मून पर चल रहे हैं या मरकरी पर है या जुपिटर पर है तभी हम कहें कि वो स्ट्रेंज है या एलियंस है हमारे लिए नो जो हमारे ब्रदर्स हैं जो भले चाहे दूसरे देश में रह रहे हो बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन अर्थ एज वेल अर्थ पर ही तो चलते हैं वो भी इन विच वी ऑल शैल लाई और यही अर्थ ही है यही लैंड ही है यही ग्लोब ही है विच किसके लिए यूज किया गया है ग्लोब के लिए लैंड के लिए अर्थ के लिए यूज किया गया है इसी अर्थ पर ही इसी ग्लोब पर ही वी ऑल लाई का मतलब वी ऑल वन डे कन्वर्टेड इनटू अ ग्रेव और अ डेड बॉडी एक दिन हम भी मृत हो जाएंगे जैसे सभी होते हैं ओके दे टू अवेयर ऑफ सन अब यहाँ पर दे किसके लिए यूज किया गया उन्हीं लोगों के लिए उन पीपल के लिए जिनके लिए हम स्ट्रेंज कह रहे हैं स्ट्रेंजर्स कह रहे हैं बार बार दे टू अवेयर ऑफ सन वो भी जानते हैं सूरज को सूरज की किरणों को सूरज की रोशनी को एयर को वाटर को वो भी जानते हैं कि हवा बहती है आसमान में और पानी को पिया जाता है प्यास बुझाई जाती है आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट और वो भी अपना पेट भरते हैं खाना खाते हैं फेड का मतलब होता है खाना खाना पेट भरना भरते हैं बाय पीसफुल हार्वेस्ट जो फसल उगाई जाती है उसी फसल के द्वारा ही वे लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना पेट भरते हैं और वही लोग हैं ऐसे बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है युद्ध होता है और उस युद्ध के दौरान जो लंबी लंबी सर्दियों की रातें होती है वहां पर ना जाने कितने ही लोग भूखे सो जाते हैं स्टार्व्ड का मतलब भूखा मतलब इसी लैंड पर इसी अर्थ पर इसी ग्लोब पर अगर एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम पीसफुल तरीके से हार्वेस्ट के थ्रू पीसफुल हार्वेस्ट के थ्रू हम अपना भरण पालन पालन पोषण करते हैं पेट भरते हैं तो इसी लैंड पर ही हम वॉर टाइम के दौरान युद्ध के दौरान सर्दियों की लंबी लंबी रातों में भूखी ना जाने कितनी ही रातें गुजारनी भी पड़ती हैं देयर हैंड्स आर आर्स उनके हाथ भी हमारी तरह ही हैं एंड इन देयर लाइन्स और उनके हाथों में जो लाइनें हैं जो लकीरें हैं वी रीड और अगर हम उन लाइंस को पढ़ते हैं देखते हैं अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन तो वो सारी मेहनत दिखाई देती है वो सारी लेबर और हार्ड वर्क दिखाई देता है जो हमसे बिल्कुल भी जुदा नहीं है हमसे अलग नहीं है कि वो हमसे कम मेहनत कर रहे हैं ये ज्यादा कर रहे हैं इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन हम लोगों से बिल्कुल भी फर्क नहीं है उनका नेक्स्ट रिमेंबर याद करो दे हैव आईज लाइक आर्स उनकी भी वैसी ही आंखें जैसे हमारी है दैट वेक और स्लीप और वैसी आंखें जो जगती भी है और सोती भी है मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में रहने वाले लोग सोने के दौरान जब सो रहे हैं तो उनकी आंखें आईज बंद हो रही है और अमेरिका में कई लोग अगर सो रहे हैं तो उनकी आईज ओपन रहती है नो नॉट एट ऑल ऐसा कुछ भी नहीं होता वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वो ऑल हैव अ सेम टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज और
बॉडी पार्ट्स ऑल्सो एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव। और हमारे पास ऐसी ताकत है, और ताकत और जो पावर है, स्ट्रेंथ जो है, वो भी कैसे जीती जा सकती है? एक प्यार के द्वारा ही जीती जा सकती है। कभी गुस्से से, अहम से, प्राइड से, एरोगेंस से हम कभी भी पावर को, ताकत को या किसी के विश्वास को नहीं जीत सकते। इट कैन ओनली बी वॉन बाय लव, और लव ओनली। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। कहते हैं हर जमीन पर, हर लैंड पर, हर ग्लोब के हर हिस्से पर एक ही कॉमन लाइफ देखने को मिलेगी। वो कौन सी है कॉमन लाइफ? वी ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान ही हमें देखने को मिलेंगे। हाँ, हो सकता है आइडेंटिकली वो सारे के सारे अलग हो सकते हैं, बट इट्स नॉट अ बिग इशू। वो है तो सबके सब इंसान ही ना, ह्यूमन। ओके, सारे इंसान ही हैं। इस कॉमन लाइफ एंड दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे आसानी से पहचाना भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। ऑन द होल कंक्लूजन यहाँ पर यही निकलता है कि जितने भी इंसान हैं, वो भले चाहे कहीं भी रहते हो, कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी देश में रहते हो, but still they are human being. They have a same, they take a same type of breath, they have a same type of a breath, they have a same type of hands, eyes, ears, or everything they have a same. Okay, let us remember, next आ रहा है हमारा स्टैंजा। लेट अस रिमेंबर, चलो याद किया जाए। वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स, कहते जब कभी भी हमें कहा जाता था अपने इन भाइयों से नफरत की जाए। कौन से भाई? जो अलग देश में रहते हैं, अलग पाकिस्तान मुल्क में रहते हैं, तालिबान या अफगानिस्तान के मुल्क में रहते हैं, या अमेरिका के ही मुल्क में क्यों ना रहते हो, इन भाइयों से नफरत किया जाए। इट इज आर सेल्फ, वहां पर भी हम ही हैं, दैट वी शैल डिस्पोजेस। कहीं ना कहीं उन भाइयों के द्वारा, भाइयों के थ्रू हम अपना ही क्या करेंगे? डिस्पोजेस करेंगे। दैट वी शेल डिस्पोजेस, डिस्पोजेस का मतलब होता है डिप्राइव करना, अपने आप को किसी ना किसी चीज से वंचित रख देना, कमी कर देना। बिट्रे, अपने आप को हम धोखा देंगे, चीट करेंगे। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है किसी चीज की घृणा करना, किसी चीज से मना कर देना, बुराई करना एक तरह से। ठीक है? तो नो डाउट अगर हमें ये सिखाया जाता है कि अपने भाइयों से, भाई-बंधुओं से नफ़रत किए जाए, तो कहीं न कहीं उन भाइयों के द्वारा हम अपने आप से ही नफ़रत कर रहे हैं। हम अपने आप को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम अपने आप को ही चीट कर रहे हैं, अपने आप को ही किसी न किसी चीज़ से वंचित रख रहे हैं, अपने आप की ही हम बुराई कर रहे हैं। रिमेंबर, याद करो, वी हू टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कहते हैं अगर हम टेक आर्म्स, आर्म्स का मतलब यहाँ पर आ रहा है वेपन्स, हथियार। अगर हम वेपन्स उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के विरोध में, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, कहते तो ये ह्यूमन, हम इंसानों की ही इस पृथ्वी पर हम क्या कर देंगे? अपनी पृथ्वी को पोल्यूट कर देंगे, खराब कर देंगे, इम्प्योर कर देंगे। कहने ऑन द होल ये कहा जा रहा है कि अगर हम हथियार उठाते हैं, हम अगर वेपन्स उठाते हैं, एक दूसरे की मार काट करते हैं या युद्ध करे जाते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं कि तालिबान और अफगानिस्तान में जो सिचुएशंस चल रही हैं, जिस तरीके से बात की जाती है, इवन देन हमारे इंडिया में ही डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट्स को लेकर जो डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशंस क्रिएट होते हैं, उसके बिहाव पर हम अपनी ह्यूमन अर्थ को पोल्यूट कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं। और इससे होता क्या है? अगर हम जितने भी वेपन्स यूज कर रहे हैं, आर्म्स यूज कर रहे हैं, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, कहते तो उससे आग ही होगी, धूल मिट्टी ही उड़ेगी, और जो क्या करेगी? आउटरीच द इनोसेंस। आउटरीच का मतलब होता है यहाँ पर कम कर देना, पोल्यूट कर देना, खत्म कर देना, डिक्रीज कर देना, एक तरह से कम करना या फिनिश कर देना, पोल्यूट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। क्या? इनोसेंस ऑफ एयर, जो हमारे हवा की जो प्योरिटी है उसको वो खत्म कर देगी अगर हम ज्यादा से ज्यादा बॉम्ब यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आर्म्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो फायर बढ़ेगी, उससे जो डस्ट उड़ेगी, उससे हम सभी का ही नुकसान है। एंड दैट इज एवरीवेयर आर ओन, क्योंकि हर जगह हम ही तो हैं, हम इंसान ही तो हैं। क्यों हम अपने आप को अकेला मानते हैं कि हम एक हैं, हमारा फायदा हो जाए, दूसरे भले चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए? नो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि हमारा फायदा और दूसरे का नुकसान हो।
इस तरीके के थॉट्स कभी भी जनरेट नहीं करने चाहिए। और ओनली फॉर दिस वन रीजन जेम्स कर्क फिर से कहते हैं, रिमेंबर, याद करो, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। कोई भी इंसान जो है वो विदेशी नहीं है, फॉरेन नहीं है, और कोई भी कंट्री जो है अपने आप में अजीब नहीं है। हम सब जो है सेम ह्यूमन बीइंग्स है, और हमें यूनाइट रहकर, सिंगल होकर इस लैंड पर, इस ग्लोब पर, इस अर्थ पर जीना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नो डाउट कंसेप्ट बहुत अच्छा दिया है जेम्स कर्कप ने, क्योंकि क्यों ना बड़ा ही पीसफुल और बड़ा ही ब्यूटीफुल मैसेज हमें इस पोएम के थ्रू मिला है कि अगर हम एक छोटे से घर पर भी बात करें ना, तो घर पर भी हम एक फैमिली के मेंबर्स भी अपने आप को अलग समझते हैं। हम सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हैं दूसरे की बजाय, और यहीं पर अगर हम मुट्ठी हो जाएं और सब मिलकर किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, तो हम इजीली अपनी लाइफ में प्रोसीड कर जाएंगे, अपनी लाइफ को हम आगे बढ़ा पाएंगे। क्यों ना यही कंसेप्ट हमें देश पर भी लागू करना चाहिए, इवन देन पूरे वर्ल्ड में इस कंसेप्ट को अप्लाई करना चाहिए। वी आर नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट अ सिंगल कंट्री, वी आर नॉट अ सिंगल कॉन्टिनेंट, इवन देन वी आर अ human beings that completely live on a earth. ओके, आई होप सब स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती है स्टूडेंट्स, यू कैन इजीली आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।